तो हम डिस्कस कर रहे हैं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, आपका सेकेंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में कल क्या मैंने बताया, एसिड्स क्या होते हैं, अम्ल, बेसिस क्षार और सॉल्ट्स मतलब लवण। ठीक है, अगर अम्ल और क्षार, अम्ल क्या होता है, अगर किसी सब्सटेंस को हमने डिसॉल्व कर दिया वाटर में, तो अगर वो H आयन रिलीज कर रहा है, अगर डिसॉल्व करने पर H आयन रिलीज कर रहा है तो क्या है, अम्ल। और अगर OH आयन रिलीज कर रहा है तो क्या है, क्षार या बेस। ठीक है, एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच रिलीज H आयंस when these are mixed with the solutions. ठीक है, और बेसेस आर द सब्सटेंसेस व्हिच रिलीज OH आयंस। अच्छा, अब सॉल्ट्स क्या होते हैं, अगर एसिड और बेस, एसिड प्लस बेस, ठीक है, अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो क्या बनते हैं, सॉल्ट्स। मतलब इनकी रिएक्शन कराई जाए तो सॉल्ट्स बनते हैं। तो इसे और क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, अब हम देखते हैं कि किन किन चीजों में हम अम्ल और क्षार या एसिड और बेसिस देख सकते हैं। तो एसिड और बेसिस आपकी किचन में भी आप लोग देखते हो। एसिड्स में क्या देखते हैं, जो सोर खट्टी चीजें होती हैं, जैसे नींबू सिरका, है ना, नींबू सिरका और जो भी खट्टी चीजें हैं, इमली, वो उनमें क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, वो क्या है, एसिडिक सब्सटेंसेस। और बेसिस क्या होते हैं, जैसे बेकिंग सोडा, और जैसे आप अपने घर में सोप यूज करते हो, साबुन, तो वो क्या है, बेसिस है। ठीक है, अच्छा, आप देखते हैं कि कितने टाइप के आपके ये एसिड्स, कितने टाइप के आपके, इन्हें पहचानने के लिए कुछ सब्सटेंसेस होते हैं। एसिड बेसिस को पहचानने के लिए कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स। क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स। ठीक है, तो एसिड बेसिस सॉल्ट्स को पहचानने के लिए कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स कहते हैं। अब ये इंडिकेटर्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। इंडिकेटर्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स और दूसरे क्या होते हैं, सिंथेटिक। ठीक है, सिंथेटिक या मैनमेड। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, एसिड्स जो होते हैं वो डिसॉल्व करने पर H आयन रिलीज करते हैं और बेसिस OH आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, अब इन एसिड्स और बेसिस को हमने देख लिया हमारे किचन में कहाँ कहाँ मिलते हैं। ठीक है, जो किचन में मिलते हैं वो तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके टेस्ट के बेस पर कि एसिड है या बेस है, सोर है या बिटर है। तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। जो क्षार होते हैं, बेसिस को क्या कहते हैं, क्षार। तो क्षार क्या होते हैं, कड़वे होते हैं स्वाद में, और एसिड्स क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, तो हम जो खा सकते हैं वो तो हम पहचान सकते हैं कि ये एसिड है, ये बेस है, ये खट्टा है, ये कड़वा है। लेकिन अब जो नहीं खा सकते उनको पहचानने के लिए हमारे पास होते हैं इंडिकेटर्स या सूचक कहते हैं हिंदी में। तो इंडिकेटर दो टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर जैसे लिटमस। तो लिटमस हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन ये पेपर की फॉर्म में भी आता है, लिटमस पेपर। तो लिटमस सॉल्यूशन हम किससे ऑब्टेन करते हैं, लाइकेन से। ठीक है, इट बिलोंग्स टू द डिवीजन थैलोफाइटा। अगर आप स्टडी करेंगे ना कि प्लांट का डिवीजन, प्लांट का आप अगर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ये थैलोफाइटा डिवीजन के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो लाइकेन्स जो होते हैं वो किस किस से मिलकर बने होते हैं, एल्गा, एल्गी और फंजाई। तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं, जहां पर भी पॉल्यूशन होता है तो ये अपना क्या करते हैं, ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं। तो लाइकेन से हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, लिटमस, जो कि एक पर्पल डाई होती है। ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन। अब ये दो कलर्स में अवेलेबल होती है, एक तो रेड और एक ब्लू। ठीक है, रेड एंड ब्लू। तो अगर हमें पहचानना है, ये तो इंडिकेटर्स की बात हुई। वैसे तो नेचुरल इंडिकेटर देखें तो टर्मरिक जो हल्दी होती है वो भी क्या होती है, नेचुरल इंडिकेटर होती है। आपके कपड़ों पर अगर हल्दी के दाग लग जाते हैं और उसको अगर आप
सोप से, बेस हुआ ना सर सोप, उससे अगर आप उसे साफ करते हैं तो रेड कलर में चेंज हो जाता है ना। तो बेस आपको इंडिकेट कर रहा है कि अगर वो रेड येलो रेड में चेंज हो गया तो क्या है वो जिसको हमने अप्लाई करा वो बेस है, ठीक है, तो बेसिक है। तो अब देखो इंडिकेटर्स जो है लिटमस सॉल्यूशन में रेड और ब्लू सॉल्यूशंस हमने देखे, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, हमें पहचानना है कि एसिड है या बेस है। तो अगर देखो एसिड है, अगर एसिड पर हम रेड लिटमस सॉल्यूशन डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो कोई चेंज नहीं होगा कलर। जो एसिड है ना, अगर रेड लिटमस पर डाला जाता है तो कोई चेंज नहीं होगा कलर, ठीक है। लेकिन अगर एसिड को ब्लू लिटमस पर डाला जाएगा तो वो क्या कर देगा, वो कलर चेंज कर देगा ब्लू से रेड में, काय में चेंज कर देगा, ब्लू से रेड में। इसका इंडिकेशन ये है, इसका ये इंडिकेट कर रहा है कि जो एसिड्स हैं वो ब्लू को रेड में चेंज कर देते हैं, ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड में चेंज कर देते हैं। अच्छा, अब अगर हम देखें जैसे ब्लू सॉल्यूशन है हमारे पास, लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है, उसमें हमने बेस डाला, ठीक है, बेस कोई भी बेस डाला, ठीक है, तो जैसे बेकिंग सोडा डाल दिया डिसॉल्व करके ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अगर रेड लिटमस सॉल्यूशन में हमने बेस डाल दिया तो क्या आ जाएगा, ब्लू कलर आ जाएगा, ठीक है। एक ट्रिक जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करी थी, एक ट्रिक कि अगर याद रखना है कि बेस जो होते हैं, बेस बी फॉर बेस, वो क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, ठीक है, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। तो मतलब बेस किसको ब्लू कर देंगे, रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे ना। तो ये ऐसे याद करने में आपको जो है वो एक ट्रिक से याद रह जाएगा, बेस फॉर ब्लू, मतलब बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, बेस जो है क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, ठीक है। और अब इससे ऑपोजिट क्या होता है, अब जो एसिड है वो क्या कर देंगे, वो रेड कर देंगे, ठीक है। अगर आपको बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू याद रहेगा कि बेस ब्लू कर देते हैं, ठीक है, तो वो किसे ब्लू करेंगे, रेड लिटमस को ही तो करेंगे। अच्छा, अब एसिड जो है वो उससे ऑपोजिट होकर एसिड रेड कर देंगे, तो किसे करेंगे, ब्लू लिटमस को एसिड, ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से आ गया, ठीक है। फिर अब आता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो है आपके दो टाइप के होंगे, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथलीन। तो टू टाइप्स के आपके क्या हो गए, सिंथेटिक, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथलीन। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद